क्यों दीवारों का सुराख है साहब। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मेरा नाम रिशु नागर है और आज मैं राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति के उपलक्ष्य में अपने विचारों का साझा करना चाहूंगी। इसमें जो त्रुटि हो क्षमा करें। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी झेली हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 8 साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराती है। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के एक आवाज पर खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे और वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये तब की आजादी की दौर की कसौटियां थी। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे ना तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। 62, 65, 71 के युद्धों में जब एक महिला अपना सुहाग गवा देती है तो उस विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की खुशियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोज की रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोज की रोटियां ही चली गई। इसके बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और कहती है, अम्मा ने खत लिखा है बेटा बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना दुश्मन के हाव भाव से, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार मिलकर अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। किंतु आज के दौर के आजादी के मायने तो कुछ और ही हुआ करते हैं। यूं कहें फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना हमारी देशभक्ति है, राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े हो जाना हमारी देशभक्ति है, या साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना हमारी देशभक्ति है। यूं कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगा देना हमारी देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी, यदि हमारी देशभक्ति है तो फुटपाथ पर नंगे पांव में एक छोटा बच्चा हाथ में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या हम उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। तो क्या है हमारी सच्ची देशभक्ति? अपने देश, अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने लोगों के प्रति समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति। और जो देशद्रोहियों के मन में 5-5 डिग्री का तूफान ला दे वो है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही भी ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना तेरा कब्र भी यही है और कब्रिस्तान भी यही है, कब्रिस्तान भी यही है। और एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तो तब आघात होती है जब एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ा। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा उनका
मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। क्योंकि ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। किंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम बहुत बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती अब एक अच्छा इंसान पैदा नहीं होता। और राष्ट्र निर्माण हेतु ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। इसके साथ साथ एक शैक्षिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है, जहां हमारे देश ने तक्षशिला और नालंदा देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, वहीं विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। जहां एक और NIT, IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी की जमानत में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश की शिक्षा नीतियाँ सिर्फ दो तरह के लोगों के लिए बनती है, पहले जो विद्वान है और दूसरे जो धनवान है। ऐसी कई गजब की बीमारियां मुझे मेरे समाज में नजर आती हैं। इन सब बीमारियों का जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। जब तक हमारे देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारे समाज का शैक्षिक वर्ग है दिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जात को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म और जात की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। जब पूरी दुनिया ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब जाति का रक्षण नहीं, महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत स्वच्छ बात को सच्चे दिल से अपनाएगा। असल मायने में तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी विद्यालय के चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक समाज का एक व्यक्ति नैतिक रूप से सटीक मानसिक शैक्षिक महान मूल्यों के आंकड़े में जन्म सिंध पैपंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a single daughter of my mother land, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर खड़े हर उस जवान को, पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर एक उस व्यक्ति को जो अपनी कर्तव्य को पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी से कर रहे हैं, जिनके अभाव में राष्ट्र निर्माण का कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। तो मैं भारत की बेटी आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब हम आप सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है जो हमें ले जाए, ये हमें आगे ले जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाए। तो राष्ट्र प्रेम देशभक्ति के उपलक्ष्य के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। और इस मंच पर ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। शायद इसके बाद में कभी इस मंच पर वापस नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि ये मेरा 12th है। इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित जितने अतिथिगण हैं उनसे मैं बहुत कीमती समय में से थोड़ा सा समय और चाहूँगी, क्योंकि मैं लड़कियों के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे पास हर टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन जहाँ महिला शोषण, महिला सुरक्षा की बात आती है वहाँ हम चुप हो जाते हैं। तो मुझे समाज से और सरकार से शिकायत नहीं है, क्योंकि हमें तो इतनी सुरक्षा दी गई है, इतनी सुरक्षा दी गई है कि महिला का शोषण दर हमारे भारत में 86 महिला पर डे है। समझ रहे हैं, मतलब एक दिन में 3 महिला शोषण का शिकार हो रही है।
किंतु यहाँ मुझे समाज से शिकायत नहीं है। मैं बस यहाँ उपस्थित जितनी लड़कियाँ हैं और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच पा रही है, यदि कोई लड़की मेरी आवाज़ को सुन रही है तो अपना सब काम छोड़कर बस थोड़ी सी देर मेरी आवाज़ को सुन ले, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है हमारी सुरक्षा के लिए। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा अपनी सुरक्षा के लिए। तो ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों में दुर्गा, काली और कृष्ण जैसे वर्ड्स आएंगे, जिसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को आगाह कर रही हूँ। ये हर लड़की के लिए है। तो ध्यान से सुनना। हे बिरहड़ी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही समताप गाना छोड़ दे, कंठ में धर तू चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान की है रागनी अभिशाप गाना छोड़ दे, अभिशाप गाना छोड़ दे। शक्ति स्वरूपा हो तुम जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की जननी, तू जगपालक की भी पालक है, तू राज सजैया जगत खवैया कृष्ण कन्हैया की माता है, तू खप्पर वाली का खप्पर है जो कभी नहीं है पर पाता, साहस और समर्पण को तू जीवन का आधार बना, धर रूप चंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। हमारे ही समाज में जो पुरुष वर्ग यदि कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, कहा जाएगा अरे जा चूड़ियां पहन ले, तुझसे ना हो पाएगा। तो मैं बता दूं, यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, यदि चूड़ियां मानक है दुर्बलता का, तो हमारे देश में वीरांगनाएं बलिदान देकर गई हैं, उनके हाथों में जो चूड़ियां थी उसे हम कमजोरी का मानक मान ले। महाभारत के हाथों में जो चूड़ियां उसे हम कमजोरी का मानक मान ले। तो मैं बता दूं, मेरे नजरों में मुझे क्या दिखाई देती है चूड़ियां? कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाथ का धार दिखाई देती है, हर चंडी का रणवेदी वार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी अंगार दिखाई देती है, अगणित तगारों का आकार दिखाई देती है, तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है, हथियार दिखाई देती है। वीरता के वर्ष से भारत की भव्यता की कलमें सिखा गई है चूड़ियां, तो गरिमा की गोष्ठियां दिखा गई है चूड़ियां, वीरता को दृढ़ से टिकाया है, वीर में से धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां, और जब जलकर जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां, खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर वानरों खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी शकुनी से शैतान बड़े, कलियों से कोमल मूरत को पल में कर देंगे तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को छड़ में कर देंगे छार छार, तब तू धर रूप चंडी का कर तलवारों से यार खन 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 चोड़ी के मत कर तू वार पे वार, अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना मान बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। कमजोर को हमें बचपन से ही बनाया जाता है, जहाँ लड़कों को खेलने के लिए बैट बॉल दिया जाएगा तो हमारे लिए किचन सेट और गुड़िया लाया जाएगा, और गुड़िया के साथ खेलते खेलते हम अपने स्वभाव को भी गुड़िया जैसे बना लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, गुड़िया जैसे सब तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे सब तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो, और शक्ति स्वरूपा हो तुम जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको अभिलाषा को श्रृंगारों पर है रोक नहीं, कलिका हो तुम इस उपवन की सो कोमलता पर है टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से, चूड़ा चुनरी भी श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता, हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना मान बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। मान नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, मान नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं, हर एक दृश्य पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं, आने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत को जख्मों पर नमक लगाएगी, अरे घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होगा, माँ बापू के करुणा का देवालय खत्म नहीं होगा, किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना मान बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। आज मेरे साथ लड़कियां अपने मन में ठान लेंगी आज से ही कि वीरता के व्रत से विभूषित है वतन, विपत्ति विनाश की विख्याएं नहीं गाऊंगी, वीरता के व्रत से विभूषित है वतन, विपत्ति विनाश की विख्याएं नहीं गाऊंगी, नीर नैनों में नहीं जौर अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की
लड़कियों को कमजोर समझने वालों जरा